हे आघवेची जे अर्थ करू निघाली अनर्थ, गुणते ते व्यवस्थित दोष मानी। यह सारा जो अर्थपूर्ण है उसे अनर्थ रूप कर डालती है, अच्छे गुणों को ही अवगुण मानती है। किंबहुना श्रुती जाते प्रतिष्ठूनि केले सरते, ते तुले ही उपरते जाणे जे बुद्धि। और तो क्या कहे, वेद समूह ने प्रतिष्ठा देकर जिसे मान्य किया है उतना सब कुछ वह बुद्धि उल्टा समझती है। ते कोणाते ही न पुसता, तामसी जाण पांडुसुता, रात्रिकाई धर्मार्था साच करवी। हे अर्जुन, बिना किसी से पूछे ही समझ लो कि वह तामसी बुद्धि है। भला रात हो जाने पर क्या धर्मशास्त्र के द्वारा यह सिद्ध कर लेना पड़ता है कि वह रात है? एवं बुद्धीचे भेद तिन्ही तुझ विशद, सांगितले स्वबोध कुमुद चंद्रा। इस रीति से हे आत्मबोध रूपी कुमुद को विकसित करने वाले चंद्रमा, भाई अर्जुन, बुद्धि के तीनों प्रकार मैंने तुम्हें स्पष्ट करके बतला दिए हैं। आता याची परिवृत्ती निष्टंकिलिया कर्म जाती, खांदू मांडी जे धृती त्रिविधा जिया। अब इसी प्रकार से सभी कर्मों में वृत्ति स्थिर करने पर जिस धैर्य के 3 प्रकारों से आधार दिया जाता है, तियेचे ही विभाग तीनही यथा लिंग, सांगैन तरी चांग अवधान दे। उस धैर्य के तीनों प्रकार उनके उचित लक्षणों सहित बतलाता हूँ, तो तुम अच्छी तरह ध्यान दो। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः, योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। तरी उदयला दिन करू, चोरी सिथोके अंधकारू, का राजाज्ञा अव्यवहारू कुंठे जेवी। जब सूर्य निकलता है तब चोरी के साथ ही साथ अंधकार भी नष्ट हो जाता है, अथवा जिस प्रकार राजाज्ञा होते ही दुर्व्यवहार बंद हो जाता है। नाना पवनाचा साटू जिनले या नीटू, आंगेसी बोभाटू सांडीती मेघ। अथवा हवा का जोर जान लेने पर मेघ सीधे सीधे स्वयं अपने सहित गड़गड़ाहट का भी लय कर देते हैं। का अगस्तीचे निदर्शने सिंधू घेऊन ठाती मौने, चंद्रोदयी कमळवने मिठी देती। अथवा अगस्त ऋषि के दर्शन होते ही समुद्र मौन धारण कर स्तब्ध हो जाते हैं। श्रावणवद्य अथवा भाद्रपद शुद्ध पक्ष में अगस्त नाम का तारा निकलता है, उस समय क्षुब्ध सागर भी शांत हो जाता है। चंद्रोदय के समय सूर्य विकासी कमलों की फुलवारियां बंद हो जाती है। हे असो पावो उचलिला, मदमुखन ठेवी खाला, गाजवनी पुढा जाला सिंहू जरी। अस्तु, जब कोई मदोन्मत्त हाथी आगे चलने के लिए अपना एक पैर उठाता है, उस समय यदि दहाड़ता हुआ सिंह स्वयं उसके सम्मुख आ जाए तो जिस प्रकार वह अपना ऊपर उठाया हुआ पैर नीचे जमीन पर नहीं रखता, तैसा जो धृती धीरू उठले या आंतरू, मनादि के व्यापारू सांडीती उभी। उसी प्रकार जब धृति के कारण अंतःकरण में जो स्थिरता उत्पन्न होती है, तब मन आदि इंद्रियां अपने अपने व्यवहार खड़े खड़े अर्थात झट से छोड़ देती हैं। इंद्रिया विषयांची आगाठी, आपैसे या गळती किरीटी,
मना मायेचे या पोटी रिगती दाही। हे अर्जुन, उस समय इंद्रियों की विषयों के साथ पड़ी हुई गांठ आपसे आप खुल जाती है। फिर 10 इंद्रियां मनरूपी माता के पेट में घुस जाती है, अंतर्मुख हो जाती है। अधोर्ध्व गुढे काढी प्रणवाची पेढी, घेऊन घाली उडी मध्यमे माझी। धैर्य यह अपान वायु तथा प्राणवायु की हद के ऊपर और नीचे वाले पत्थरों को, बाधाओं को हटा देता है और ओंकार की पेढ़ी लेकर सुषुम्ना नाड़ी में कूद पड़ता है। संकल्प विकल्पांचे लुगडे सांडून मन होये उघडे, बुद्धी ही मागिली कडे उगे बैसे। संकल्प विकल्प रूपी वस्त्र हटाकर मन खुला निस्संग हो जाता है, बुद्धि के पीछे की ओर जाकर बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता है। ऐसी धैर्य राजे येणे मन प्राण करणे, स्वचेष्टा आभरणे सांडवी जती। इस धैर्य रूपी राजा के द्वारा मन, प्राण, इंद्रिया इनके अपने अपने व्यवहार रूपी आभूषण त्याग दिए जाते हैं। मग आघवीची सडी ध्यानाच्या आतुली मढी, कोंडी जती निरवडी योगाचिया। फिर बूचे अर्थात व्यापार शून्य मन, प्राण तथा इंद्रिया वे सब योग की सावधानता से ध्यान रूपी अंदर वाली कोठरी में धैर्य के द्वारा बंद किए जाते हैं। परिपरमात्मे या चक्रवर्ती उगाणी जती जवा हाती, तव लाचून घेता धृती धरी जती जिया। परंतु जब तक उन्हें सार्वभौम राजा परमात्मा के हाथ में समर्पित नहीं किया जाता, तब तक बिना रिश्वत लिए जिस धृति के द्वारा उन्हें संयमित किया जाता है, तेगा धृती येथे सात्विक निरुते, हे ओळख अर्जुनाते श्रीकांत म्हणे। अरे निश्चित रूप से समझो कि वह धृति यहाँ सात्विक है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम अर्थात भोग और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। आणि हो उनिया शरीरी स्वर्ग संसाराच्या दोघरी, नांदे जो पोट भरी त्रिवर्गो पाये। और जो जीवात्मा देहधारी बनकर स्वर्ग तथा संसार इन दोनों घरों में तीनों पुरुषार्थों को साधन बनाकर तब तक रहता है जब तक तृप्ति न हो जाए, तो मनोरथाची ये सागरी धर्मार्थ कामाच्या तारुवरी, जेणे धैर्य बळे करी क्रिया वणिजा। जिस धैर्य के बल पर जो मनोरथ रूपी सागर में धर्म, अर्थ तथा काम रूपी जहाज पर क्रिया रूपी व्यापार करता है, जे कर्म भांडवल सुये ते या चौगुणी येती पाहे, एवढे सायास हे साहे जिया धृती। उसमें जितनी कर्म रूपी पूंजी लगाता है उससे चौगुना अधिक प्राप्त हो जाए ऐसी आकांक्षा रखता है, जिस धृति से वह इतने कष्ट सहता है। तेगा धृती राजस पार्था येथ परिस, आता आईके तामस तिसरी जे। अरे अर्जुन सुनो, वह धृति यहाँ राजस है। अब जो तीसरी तामस धृति है वह सुनो। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च, न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात
धारण किए रहता है वह धृती तामसी है। तरी सर्वाधमे गुणे जयाचे का रूपा येणे, कोळीसा काळेपणे घडिला जैसा। तो जिस प्रकार कोयला कालिख का बना हुआ होता है, उसी प्रकार समस्त अधम गुणों से जिसका आकार बना हुआ होता है। अहो प्राकृत आणि हीनो, ते याही गुणत्वाचा मानो, परिण म्हणजे पुण्यजनो राक्षसुकाई। अजी, जो साधारण और कनिष्ठ है, उस तमोगुण को भी गुण शब्द का उपनाम का मान मिला ही है, परंतु राक्षस को क्या कभी पुण्यशील मनुष्य नहीं कहा जाता? का ग्रहा माझी इंगळू, ते या म्हणिपे मंगळू, तैसा तमी धसाळू गुणशब्द हा। अथवा ग्रहों में जो अंगार के समान लाल अर्थात तापदायक है, उसे भी मंगल अथवा शुभ कहा जाता है। उसी प्रकार तम के संबंध में यह गुण शब्द अविचार रूप ही है। ते सर्व दोषांचा वसैठा, तमची कामनी सुभटा, उभा राहिला अंगवटा जया नराचा। हे अर्जुन, समस्त दोषों का आश्रय स्थान बना हुआ वह तमोगुण उसकी कमाई करके जिस मनुष्य के शरीर की काठी बनी हुई है, तो आळस सूनी असे काखे, म्हणून निद्रे कही न मुके, पापे पोसिता तो दुखे, न संडीजे जीवे। वह मनुष्य आलस्य को सदा अपने बगल में ही दबाए रहता है, इसलिए वह नींद से कभी नहीं भी छूटता, पापों को पोसते रहता है, इसलिए वह कभी जीव के दुखों से मुक्त नहीं किया जाता है। देहा धनाची आवडी, सदा भयाते न संडी, विसंबो न सके ढोंढी, काठिन्य जैसे। शरीर और संपत्ति पर आसक्ति होने के कारण वह भय को कभी नहीं छोड़ता, जिस प्रकार पत्थर कभी अपनी कठोरता नहीं छोड़ सकता। आणि पदार्थ जाती स्नेहो, बाधे म्हणून शोके ठावो, केला न सके पाप जावो, कृतघ्नोनी जैसे। और स्नेह उसे पदार्थ मात्र से बद्ध कर देता है, इसलिए शोक ने भी उसमें अपना घर बसा लिया होता है। जिस प्रकार पातक कृतघ्न मनुष्य को छोड़कर दूर नहीं जा सकता। आणि असंतोष जीवेसी, धरून ठेला अहर्निशी, म्हणून मैत्र तेणेसी, विषादे केले। और वह असंतोष को रात दिन अपने हृदय से लगाए रखता है, इसलिए खेद उसके संग मित्रता कर लेता है। लसणा तेन संडी गंधी, का अपथ्यशीला ते व्याधी, तैसी केली मरणावधी, विषादे ते या। जिस प्रकार लहसुन को दुर्गंध अथवा अपथ्य करने वाले को व्याधि कभी छोड़कर नहीं जाती, उसी प्रकार विषाद अंत समय तक उसके संग रहता है। आणि वयसा वित्त कामो, एयांचा वाढवी संभ्रमो, म्हणूनी मध्ये आश्रमो तोची केला। और वह तारुण्य द्रव्य तथा विषेच्छा का महत्व बढ़ाता रहता है, इसलिए मद ने अधिक विषय सेवन जन्य उन्मत्तता धुंध ने उसे अपना निवास स्थान ही बना लिया होता है। आगीतेन संडी तापू, सलाते जातीचा सापू, का जगाचा वैरी वासिपू, अखंड जैसा। जिस प्रकार उष्णता कभी अग्नि का परित्याग नहीं करती, अदावत करना असली सांप कभी नहीं छोड़ता, अथवा भय जगत का सदा का बैरी है। ना तरी शरीराते काळू, न विसंभे कवणी वेळू, तैसा आथी अडळू तामसी मधु। अथवा काल किसी भी समय देह को नहीं भूलता, उसी तरह मद तामस मनुष्य में अचल पद पर रहता है।